Dear students, good morning. Okay, so in the previous lectures we have discussed till the forces between multiple charges. So one point in this lecture I am going to mention. This is very important point और आप इसका बोल सकते हैं कि पिछले लेक्चर का अगर इन वन वर्ड्स में अगर इन वन सेंटेंस में निचोड़ देखा जाए तो नोट में मैंने लिखा है ये ऑल ऑफ electrostatics is basically a consequence of Coulomb's law and the superposition principle जो आपने we have already seen in the previous lecture. This is entirely the consequence, okay? तो Coulomb's law और superposition principle के साथ हम लोग रखेंगे तो हम लोग को प्रॉब्लम मेकिंग में सुविधा होगा. पहले बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे आज और धीरे धीरे हम उसको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर चलेंगे, ओके? अभी आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम एंड वेरी फेमस प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रोस्टैट्स. अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने इस प्रॉब्लम के लिए क्या करा है, हमने तीन चार्जेस को इस फॉर्मेट में इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्मेट में रखा है. तीन चार्जेस को मान लिया जाए एक चार्जेस Q3 है, दूसरा मान लो आप Q1 है और ये Q2 है. सो Q1, Q2, Q3 चार्जेस को हमने फॉर्मेट में इस तरह से रख दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्मेट में रख दिया है. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्मेट में रखने का मतलब हो गया अगर ये चार्जेस A है और ये B है और ये C है तो AB इज इक्वल्स टू BC और इज इक्वल्स टू AC ये गिवन है एंड इसका वैल्यू अगर लेना है तो ले सकते हैं 1 मीटर. ये साइड से वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में. मान लो Q1 की वैल्यू हमने मान ली 1 माइक्रो कूलम और Q2 की वैल्यू भी है वो मान लेते हैं -2 माइक्रो कूलम एंड Q3 विल बी Q3 की जो वैल्यू है वो वैल्यू आप ले लो 3 माइक्रो कूलम, ओके? कह रहा है क्वेश्चन में क्या, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स. क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q. इसको दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहला तरीका तो क्या है, इसको हम मेथड 1 बोल सकते हैं और मेथड 1 से हम इसको सॉल्व करेंगे. सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अगर मान लिया कि हमने ये तीन चार्जेस कैसे बनाएंगे, प्रीवियस जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने उसके बेस पे उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो अगर ये मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जैसे ये Q3 है, ये Q1 है और ये Q2 है. सो वी हैव टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स. किस पे निकालना है, 1 पे निकालना है ना. तो Q3 इज पॉजिटिव ऑन Q1, तो Q3 और Q1 क्या हो गया, प्रोडक्ट इसका क्या हो गया, पिछले कॉन्सेप्ट से देख के बताएंगे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है. तो रिपल्सन कर रहा है तो किधर की ओर जाएगा, ये Q3 और Q1 के बीच का फोर्स कैसे लगेगा, Q1 और Q3 का ये बाहर की वजह से, ओके? और Q1 Q2 देखिए, Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है और Q2 की वैल्यू -2 माइक्रोकूलम इन द क्वेश्चन. तो ये दोनों क्या है, लेस देन 0 है. तो लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो इसके लिए किधर की ओर फोर्स जाएगा, Q1 ऐसे रहेगा, अट्रैक्शन हो रहा है. Q1 Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है और Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा. इसमें क्या हो जाएगा, बाहर की ओर जाएगा. तो मान लो मैंने इस फोर्स को F2 ले लेते हैं और इसको मैं F1 ले लेता हूं, तो नेट फोर्स मेरा ये आ जाएगा. तो ये लॉस ऑफ पैरेललोग्राम फिर से बन गया और ये नेट फोर्स हमारा क्या है, F है. F पिता F नेट. इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ईच एंगल कितना का हो गया, 60 का हो गया. हर एंगल कितना बनेगा, 60 का बनेगा. तो ये एंगल कितना का हो जाएगा, ये 60 का है तो ये एंगल कितना का हो जाएगा हमारा, 120 का. ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 का, 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा. तो अगर हम लोग को F1 निकालना है बाय कूलम्स लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 अगर हमको निकालना है
बाई कूलम्स लॉ। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला पिछला पता है अपने को, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R²। इसकी वैल्यू पुट करो आप, 9 इंटू डायरेक्ट पुट कर लो आप, टोटल की वैल्यू K है, इंटू Q1 कितना 1 माइक्रोकूलम, यानी 1 इंटू 10 का पावर कितना आ जाएगा -6। Q3 कितना आ जाएगा, अभी Q2 पे कर रहे हैं, F1 निकाल रहे हैं, तो 2 मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इंटू 10 का पावर कितना आ जाएगा -6 बाई 1 का स्क्वायर। ओके, 1 मीटर का है, 1 स्क्वायर हो गया। आफ्टर कैलकुलेशन 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 1 इंटू 10 का पावर -6, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, यानी आ जाएगा ये कितना आपका 1.8 इंटू 10 का पावर कितना आ जाएगा -2 न्यूटन। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहां से F2 निकाल लूं तो सेम फॉर्मूला आप यूज करोगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, सॉरी यहां पे Q2 लिख दो और यहां पे Q3 लिखेंगे R²। तो क्या आ जाएगा Q1 Q3 बाई R²। इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू हमारा 2.7 इंटू 10 का पावर -2 न्यूटन। नाउ F नेट बाय द वेक्टर रूल, पैरेललोग्राम में F नेट कैसे निकलता है, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन से, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है 120 डिग्री। इसमें हम F1 और F2 की वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो F1 F2 और F2 इसकी वैल्यू पुट करेंगे आप, तो कैलकुलेशन करके कितना जा रहा है, देखिए 2 आपको आएगा 38 इंटू 10 का पावर -2 न्यूटन। ओके, नाउ वी कैन फाइंड द अल्फा। अगर मेरे को 10 अल्फा निकालना है तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा, F2 साइन 120 बाई F1 प्लस F2 कॉस 120 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, F2 की वैल्यू और F1 इसकी वैल्यू रख देते हैं 2.7। अगर आप इसको रफ में सॉल्व करेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी, जैसे F2 का वैल्यू क्या पुट करेंगे 2.7 इंटू 10 का पावर -2 न्यूटन, ये पुट कर देंगे, और F1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1.8 इंटू 10 का पावर -2 साइन 120 की वैल्यू, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी 79.2 डिग्री। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द नेट फोर्स F net is equals to which are acting. So question क्या कर रहा है, find the net electric force acting on the charge. So this is the net force 2.38 into 10 का power -2 Newton and the value of alpha यानी angle 79.2 degree. So this is the method number first.